गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे रिसर्च का जो चैप्टर है डाटा कलेक्शन। यहाँ से आपका दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसे हम क्या बोलेंगे, डाटा कलेक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे कि डाटा कलेक्शन कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, कौन सा टूल यूज़ करते हैं, इसके अंदर ऑल ओवर पढ़ेंगे। ठीक है। तो हाउ विल दे मेजर और रिकॉर्डेड व्हाट इज़ द एनालिसिस प्लान एंड व्हाट इज़ द 5 WS ऑफ डाटा कलेक्शन। पहले मान लो डाटा क्या होता है। डाटा कोई भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन हो गया। तो मतलब उस रिकॉर्डिंग जिस चीज़ की रिकॉर्डिंग, जो चीज़ हम रिसर्च कर रहे हैं, मान लो हमारा जो भी सब्जेक्ट है रिसर्च का, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, उसके रिकॉर्डिंग हम डाटा कलेक्शन करेंगे। जैसे मान लो हम अगर इन्फेक्शन पे कर रहे हैं तो उसके रिकॉर्डिंग हम डाटा कलेक्शन करेंगे कि इन्फेक्शन कब ज़्यादा फैलता है, किनको ज़्यादा हो रहा है, किनको ज़्यादा नहीं हो रहा है, इसके मतलब ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन करेंगे, पता करेंगे। ठीक है। तो पहला क्या है, द 5 WS ऑफ डाटा कलेक्शन, कि क्या 5 WS है कि डाटा कलेक्शन के लिए क्या क्या होना चाहिए। पहली बात तो क्या, व्हाट डाटा आर टू बी कलेक्टेड, मतलब ये चीज़ पहले मेजर करना कि हम कौन सी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, व्हाट आर टू बी कलेक्टेड। और फिर कर रहे हैं होम डाटा, और हम डाटा कहाँ से कलेक्टेड कर रहे हैं, और हु विल डाटा कलेक्ट डाटा, और कौन डाटा कलेक्ट कर रहा है। मतलब ये 5 चीज़ें हमें डाटा कलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 चीज़ें होनी ही चाहिए कि हम डाटा कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, किससे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, और कौन डाटा कलेक्ट कर रहा है। ये मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है डाटा कलेक्शन के शुरू समय। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फ्रॉम वेयर डाटा, भी 5 W था ना, तो उसका एक दूसरे का कि हम डाटा कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं। ये 5 चीज़ें हमारे डाटा कलेक्शन में होनी चाहिए। और उसके बाद क्या है, और 5वां क्या है, मेन डाटा इज टू बी कलेक्टेड, और डाटा कब कलेक्ट किया गया है। तो जैसे अभी मैंने बताया 5 W से, हाउ कहाँ से लिया गया है, किसने किया है, कब किया है, और कब हुआ है डाटा कलेक्शन। क्योंकि कब हुआ है ये चीज़ टाइम पे मैटर करती है। जैसे बहुत सारी डिजीज़ जो होती हैं इपिडेमिक, जो इपिडेमिक डिजीज़ होती हैं वो स्पेसिफिक टाइम पे होती हैं। तो इसीलिए कि बेन कब डाटा कलेक्ट किया गया, बरसात का मौसम था, ठंडी का मौसम था, गर्मी का मौसम था, इसलिए इस चीज़ को ऐड किया जाता है। क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में एक स्पेसिफिक डिजीज़ होती है, तो उसे हम बोलते हैं इपिडेमिक डिजीज़। ठीक है। तो जब हम 5 चीज़ डाटा कलेक्ट करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि इस समय पे ये जब भी ये बीमारी ज़्यादा हो रही है या इस समय पे ये बीमारी कम हो रही है। उसके बाद सुनो डाटा सोर्सेज है, कौन कौन से हैं, हम कहाँ से डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट रिसर्च स्टडीज़ जनरली डिपेंड ऑन वेरियस रिसोर्सेज। अब क्या है, डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं रिसर्च स्टडी के लिए, वो जनरली बहुत सारे तरीक़ों से करते हैं, और किस पे डिपेंड होता है, बहुत सारे सोर्सेज पे। हाउ एवर ए क्वालिटी रिसर्च स्टडी रिक्वायर दैट हाईली रिलायबल एंड वैलिड डाटा टू बी। और क्या है कि क्वालिटी रिसर्च मतलब अच्छा वाला रिसर्च करने के लिए हमें कैसा डाटा होना चाहिए, हाईली रिलायबल, टिकाऊ, वैलिड डाटा होना चाहिए। ठीक है। और फिर क्या है, देयर फॉर डिलीगेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ द रिसर्च कैन बी हाई इंपॉर्टेंस। क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च कैन बी हाई इंपॉर्टेंस होना चाहिए। फिर क्या है, सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन, कौन कौन से सोर्सेज हैं। सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन इन डिफरेंट रिसर्च स्टडी लार्जली डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर। मतलब ऐसे मान लो कि हम ऐसे नहीं कह सकते कि कौन कौन से सोर्स है। बहुत सारे सोर्स जो हैं वो बहुत सारे सोर्सों पे डिपेंड करते हैं। जैसे बहुत सारे फैक्टर हैं, सच एस टाइप ऑफ रिसर्च स्टडी आर फिनोमिनन अंडर स्टडी एंड पर्पज ऑफ द स्टडी। तो हम जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हम किस सोर्स से करेंगे, वो किस पे डिपेंड करती है हमारी स्टडी के, कि हमारी स्टडी का पर्पस क्या है, हमारा रिसर्च कैसा है, और हमारे फिनोमिना कैसा है अंडर स्टडी कर रहे हैं। देखो रिसर्च का मतलब क्या है, हम क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं या क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं। अगर हम क्वालिटेटिव कर रहे हैं तो डाटा कलेक्शन दूसरे टाइप से करेंगे, अगर हम क्वांटिटेटिव कर रहे हैं तो हम डाटा कलेक्शन दूसरे टाइप से करेंगे। फिर क्या है कि हम फिनोमिना कौन से देख रहे हैं, रिट्रोस्पेक्टिव देख रहे हैं, प्रोस्पेक्टिव। रिट्रोस्पेक्टिव मतलब प्रेजेंट से पास्ट की तरफ, या प्रोस्पेक्टिव मतलब प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ डाटा कलेक्ट करके। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लो हम कैसे बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिव क्या होगा कि किसी का वेट गेन ज़्यादा हो गया तो हम बोलते हैं कि तुम्हारा वेट ज़्यादा हो गया, तो आगे किसके लिए प्रोन हो, बीपी और डायबिटीज़। तो क्या है, प्रोस्पेक्टिव है। रिट्रोस्पेक्टिव क्या है कि कोई चीज़ पहले हो चुकी है तो उसका असर अब दिखेगा। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि पिछले साल बरसात हुआ बहुत, मतलब बरसात के सीजन में बरसात बहुत हुआ, तो उसका मतलब अब क्या रिजल्ट आएगा, मच्छर ज़्यादा होंगे तो डिजीज़ें, इन्फेक्शन वाली डिजीज़ें ज़्यादा फैलेंगी। तो ये क्या है, रिट्रोस्पेक्टिव। तो मतलब सिंपल भाषा में हमारा डाटा कलेक्शन मेथड किस पे डिपेंड होगा कि कौन से फिनोमिना हम स्टडी में, कौन से फिनोमिना अंडर स्टडी कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि हमारे स्टडी का पर्पस क्या है, हम किसके लिए कर रहे हैं। फिर तीसरा क्या है कि कौन सी स्टडी टाइप, कौन सी रिसर्च की टाइप है हमारी, क्वालिटेटिव है या
क्वांटिटेटिव है। ठीक है, अब हमारा क्या है, प्राइमरी सोर्सेस। तो प्राइमरी डाटा आर टू बी डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द रिसर्च यूनिट। हम प्राइमरी डाटा उनको बोलते हैं जो भी डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं, कहाँ से, रिसर्च यूनिट से। इन विच में भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, प्रोग्राम और इंस्टीट्यूशन। और क्या है, सिंपल भाषा समझो, प्राइमरी सोर्सेज डाटा वो प्रोवाइड करता है जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द रिसर्चर, जो रिसर्चर खुद प्रोवाइड करता है। ये ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट ऑफ द सिचुएशन, मतलब वो डायरेक्ट खुद जाएगा, इंटरव्यू लेगा या कंडीशन को एसेस करेगा, फिर वो बताएगा कि हाँ इस चीज़ में ये प्रॉब्लम होती है। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे हमने मान लो हमने देखा कि इन्फेक्शन क्यों ज़्यादा हो रहा है, तो हम जाएंगे उस जगह पे, खुद ऑब्जर्व करेंगे, फिर हम डाटा खुद करेंगे। मतलब ये हमारा फर्स्ट हैंड है, हम खुद, जो रिसर्च कर रहा है बंदा वो खुद डाटा कलेक्ट करेगा कंडीशन को देख के। जैसे हम अगर बोलेंगे, अगर मैंने कंडीशन एसेस किया और बोला कि ये तेल वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, बाहर की ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, तो उनकी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये बोलते हैं फर्स्ट हैंड डाटा। दूसरा क्या है, अब फर्स्ट हैंड डाटा में बीच में भी कलेक्टेड थ्रू। अब देखो ये भी जान लो कि फर्स्ट हैंड डाटा हम कैसे कलेक्ट करेंगे। अब ये फर्स्ट हैंड डाटा कौन कलेक्ट करेगा, रिसर्चर खुद, जो रिसर्च कर रहा है। इतना डिफरेंस रखना, कंफ्यूज मत होना। तो रिसर्चर खुद जब कर रहा है तो कैसे पता करेगा, एक तो इंटरव्यू लेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चनरी बना के, मतलब क्या होता है कि हमने क्वेश्चन 10, 15, 20 बना लिए, फिर मैंने दे दिया, किसी मैडम को दे दिया, किसी को दे दिया, क्लास में टीचर में चले गए, स्टूडेंट को, फिर वो अपने ओपिनियन के हिसाब से उस पर टिक करते हैं। उसके हिसाब से हम एसेस करते हैं कि कितने लोग किस बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी क्वेश्चनरी। फिर ऑब्जर्वेशन हो गया, हम ऑब्जर्व करेंगे फिनोमिना को, फिर हम खुद बताएंगे कि ये हाँ भाई इस टाइम ये हो रहा है, इस टाइम ये हो रहा है। जो भी कोई भी फिनोमिना हो, जैसी भी फिनोमिना हम अंडर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या आ गया, बायोकेमिकल मेजरमेंट, फिर क्या है, साइकोसोशल मेजरमेंट स्केल। ये किसके अंदर है, सब प्राइमरी डाटा कलेक्शन क्या है। अब सेकेंडरी के अंदर क्या आएंगे, सेकेंडरी के अंदर तुम्हारे रिपोर्ट, जनरल्स, गवर्नमेंट सेंसस के थ्रू जितने भी मतलब डाटा हम कलेक्ट करेंगे, दूसरों के द्वारा जो बनाया गया है, हम खुद नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट में क्या है, खुद कर रहे हैं, खुद डाटा बना रहे हैं। सेकेंडरी में दूसरों ने बना के बुक बनाया, किसी ने पहले रिसर्च किया हुआ इस चीज़ पे या कुछ और है, उस डाटा को हम कलेक्ट करेंगे। इसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डाटा। ठीक है, अब देखो, सेकेंडरी डाटा आर टू बी कलेक्टेड फ्रॉम आइदर और एक्सटर्नल और इंटरनल सेकेंडरी सोर्सेज। External sources involve existing material such as published or unpublished record. Published record may include the journal, magazine, newspaper, government report, statistical abstract, census report, constituents, mass communication and commission report. ये किसके अंदर आ रहा है, सब सेकेंडरी डाटा के अंदर आ रहा है। ठीक है, और अनपब्लिश रिकॉर्ड वो को होते, देखो अनपब्लिश रिकॉर्ड होते हैं जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं। मतलब ऑफिशियल रिकॉर्ड मतलब इनको हम पब्लिश नहीं कर सकते हैं। पेशेंट रिकॉर्ड हम पब्लिश कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। किसी पेशेंट की उसको हम सीक्रेट को नहीं कर सकते हैं, नहीं उसके फिर आपका हो जाएगा ये गलत। इसे थीसिस हो गया, रिपोर्ट हो गया। इन एडिशन इंटरनल सेकेंडरी सोर्सेज आर आल्सो नोन एज प्राइवेट डॉक्यूमेंट। सिंपल भाषा में इनको कौन सा डॉक्यूमेंट बोलते हैं, प्राइवेट डॉक्यूमेंट। में इंक्लूड बायोग्राफीज, पर्सनल डायरीज, लेटर्स एंड मेमोरीज। ये क्या हो गया, तुम्हारे सेकेंडरी डाटा कलेक्शन हो गया। फिर क्या है, मेथड ऑफ डाटा एंड टूल ऑफ डाटा कलेक्शन। कौन कौन से मेथड और टूल हैं, देखो। मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, द वेरियस स्टेप्स और स्ट्रेटजी यूज्ड गैदरिंग एंड एनालाइजिंग डाटा इन रिसर्च इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज मेथड कलेक्शन। मतलब जिस भी तरीके से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, जिस भी तरीके से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, जिस भी तरीके से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, वो हमारा क्या हो गया, मेथड हो गया, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। अब वो कौन सा मेथड है, उसमें बहुत सारे मेथड आते हैं, ऑब्जर्वेशन भी है। ठीक है, तो एक एक हम पढ़ेंगे और आपको बताएंगे। फिर क्या है, टेक्निक। इट द मीन्स ऑफ गैदरिंग डाटा विद द यूज ऑफ स्पेसिफिक टूल। मतलब इसमें हम कह रहे हैं कि हम जो गैदरिंग मतलब इकट्ठा कर रहे हैं, डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, किस स्पेसिफिक टूल से कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, टेक्निक। कि हम कौन सा टेक्निक यूज़ करके ले रहे हैं। टूल यूज्ड इन गिवन मेथड आर नोन एज टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन। फिर क्या है, इंस्ट्रूमेंट, टूल फॉर डाटा कलेक्शन। मतलब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बोल लो या टूल बोल लो कि डाटा कलेक्शन के लिए वो होता है। ठीक है, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट इज ए डिवाइस यूज टू मेजर द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ए रिसर्चर प्रोजेक्ट। ये एक तरीका भी है, एक डिवाइस भी है जिससे क्या मेजर करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट।
हम उसके कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट को करते हैं, ठीक है, मेजर करते हैं। इन ए रिसर्च प्रोजेक्ट डेट रिसर्चर यूजेस टू डाटा कलेक्ट डाटा, किसके लिए यूज़ करता है रिसर्चर? डाटा कलेक्ट करने के लिए। दूसरा क्या है? सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, कौन कौन से सिलेक्शन ऑफ मेथड है जो डाटा कलेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। कंप्लीट एंड अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ ए रिसर्चर क्वेश्चन, मतलब पहला जो मेथड है सिलेक्शन के लिए, डाटा कलेक्शन के लिए, क्या है कि कंप्लीट एंड अप्रोप्रिएट, मतलब सही और पूरा आंसर रिसर्चर का होना चाहिए क्वेश्चन का। लार्जली डिपेंड ऑफ द सिलेक्शन अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन विच जनरली बिगिन एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ ए डाटा रिसर्च डिजाइन। फिर दूसरा क्या है? रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस में बी आंसर्ड बाय यूजिंग one of the more number of the method of data collection. However, the selection of a appropriate method of data collection is influenced by several factors और discussed below. अब कौन कौन से वो फैक्टर हैं उनको हम डिस्कशन बिलो मतलब नीचे हम पढ़ेंगे। तो कहला क्या है? नेचर ऑफ फिनोमिना, जो मैंने पहले ही आपको बहुत डीपली बता दिया था, नेचर ऑफ फिनोमिना अंडर स्टडी, हम कौन सा फिनोमिना स्टडी के अंदर स्टडी कर रहे हैं, ये हमारे डिपेंड करेगा कि हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। वो किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ फिनोमिना, हम कैसा फिनोमिना, प्रोस्पेक्टिव फिनोमिना है, रिट्रोस्पेक्टिव फिनोमिना है, जो भी फिनोमिना होगा उसी के अकॉर्डिंग हम डाटा कलेक्शन करेंगे। हाँ ठीक है, प्रेजेंट टू फ्यूचर, फ्यूचर टू पास्ट, या डेमोग्राफिक वेरिएबल को हम मेज़र कर रहे हैं। डेमोग्राफिक वेरिएबल जब इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब हम कम्युनिटी एरिया में किसी डिजीज़ के एजेंट होस्ट इन्वायरमेंट या उसके स्प्रेड रेट को जानना हो या उसके कंट्रोल को जानना हो, तो उसको बोलते हैं नेचर ऑफ फिनोमिना अंडर स्टडी। तो हमारा जैसा फिनोमिना होगा उसी के अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे। दूसरा क्या है? नेचर ऑफ फिनोमिना अंडर स्टडी लार्जली इन्फ्लुएंस बाय द चॉइस ऑफ मेथड ऑफ द डाटा कलेक्शन। अब फिनोमिना जो अंडर स्टडी हम किससे इन्फ्लुएंस होता है? हम डाटा किस चॉइस से में कलेक्ट करते हैं। अब देखो, जो नेचर ऑफ फिनोमिना है, जो फिनोमिना है तुम्हारा, जो तुम स्टडी कर रहे हो, वो किससे अफेक्ट होगा? वो अफेक्ट होगा कि कौन से मेथड से तुम डाटा कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। ईच रिसर्च फिनोमिना हैज़ इट्स पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक एंड देयर डिफरेंट नीड्स, मतलब क्या है? जो भी फिनोमिना होता है रिसर्च का, सबका अपना अलग अलग महत्व है, अलग अलग गुण है, सबका डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक और डिफरेंट नीड भी है, और सबका अलग अलग यूज़ भी होता है। किसका? फिनोमिना का। जैसे मैंने आपको बताया कि क्वालिटेटिव में, क्वांटिटेटिव में, सब में अलग अलग फिनोमिना। हम जब हमें अलग कोई फिनोमिना स्टडी करना होता है तो हम अलग चीज़ पढ़ते हैं, जब हमें अलग फिनोमिना पढ़ना होता है तो हम अलग चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमें कल्चर के बारे में फिनोमिना स्टडी करना है तो इथनोग्राफिक पढ़ते हैं। आगे फिर देखते हैं क्या है? अप्रोचेज एंड मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, सम फिनोमिना कैन ओनली बी स्टडीड अप्रोप्रिएटली थ्रू ऑब्जर्वेशन एड क्लिनिकल प्रैक्टिस और प्रोसेस पार्टिकुलर। अब जैसे इसने एग्जाम्पल देके बताया है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बात बोली है कि अलग अलग फिनोमिना के लिए अलग अलग स्टडी करते हैं। तो जैसे अगर तुम्हें क्या करना है, फिर कौन सा फिनोमिना स्टडी करना है? जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखना है, कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखना है कि नर्स कैसे काम करती है, डिलीवरी सही से कराती है या नहीं कराती है, या इन्फेक्शन फैला देती है। तो कैसे पता चलेगा? जब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो जब ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हम डाटा इसी टाइप से कलेक्ट करेंगे, और उसमें कोई टेक्निक नहीं है डाटा कलेक्ट करने का। उसमें एक ही डाटा कलेक्ट करने की टेक्निक है कि जब वो काम हो रहा है उस टाइम हम देखेंगे, तब हम ऑब्जर्व करेंगे कि कितना वो फॉलो करती है रूल, कितना वो कितना ध्यान रखती है इन्फेक्शन का, कितना पेशेंट का ध्यान रखती है, कितना क्लाइंट का ध्यान रखती है। ये उस स्पेसिफिक फिनोमिना पे, इसीलिए कह रहे हैं कि हमें एसेस क्या करना है, वो चीज़ हमारा बहुत हाईली डिपेंड होता है, ठीक है। फिर क्या है? सिमिलरली नॉलेज ऑफ ए ग्रुप और नर्सेस कैन बी ओनली एसेस थ्रू क्वेश्चनरी। और क्या है कि हम नर्स के ग्रुप को कैसे एसेस करेंगे? उनसे, जैसे मान लो अब हमें एक नर्स का था तो हमने देख लिया, ठीक है, हमें एक नर्स का था तो हमने देख के पता लगा लिया। लेकिन अगर बहुत सारी नर्सेस बैठी हैं हमारे सामने, 50 नर्सेस हैं, उनसे हमें पता लगाना है, तो उनको हमें क्वेश्चनरी देंगे और अपने हिसाब से वो टिक करेंगी। तो जो टिक करेंगी उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी नर्स कौन से मेथड ज़्यादा यूज़ करती हैं, उसी के हिसाब से हम अप्रोप्रिएटली यूज़ करेंगे, ठीक है। ये क्या है? लार्ज ग्रुप के लिए यूज़ होता है। ये किसके लिए यूज़ होता है? फिर क्या है? टाइप ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट। हम देखेंगे कौन से टाइप के जो है रिसर्च पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, वो भी डाटा कलेक्शन मेथड को इन्फ्लुएंस करेंगे। अगला क्या है? टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टडी। अब देखो, मैंने पहले बताया क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी और क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टडी में
बहुत डिफरेंस है। तो अगर क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी हम लेंगे, क्वांटिटेटिव ले रहे हैं तो उसका एक्सपेरिमेंटल होगा, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, कॉज एक्सपेरिमेंटल, प्री एक्सपेरिमेंटल। तो तुम्हें भी पता है जब एक्सपेरिमेंटल नाम से क्लियर हो रहा है तो हम डाटा कलेक्ट करेंगे तो किससे करेंगे, एक्सपेरिमेंट करके करेंगे। और क्वांटिटेटिव है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, उसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, उसमें डाटा नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म में कलेक्ट होगा। तो आई थिंक आपको बेटर क्लियर होगा कि क्वांटिटेटिव क्या है और क्वालिटेटिव क्या है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा आज का खत्म होता है टॉपिक, जो था हमारा क्या, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। अभी आगे और भी है लेकिन अगले लेक्चर में आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू।